दोस्तों अभी जो है रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है और शायद आप भी रेलवे का फॉर्म भरे होंगे। तो आप जो है काउंटिंग ऑफ फिगर के अंतर्गत आप नंबर ऑफ ट्रायंगल का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हुए हैं और इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है। बिल्कुल शॉर्ट मेथड के साथ साथ आपको बेसिक में भी बताएंगे। चलिए तो वीडियो में बने रहे। देखिए दोस्तों, आपको 2-3 फिगर आपको बना लिए हम पहले, थोड़ा सा टाइपिंग के कारण आज आपको डायरेक्ट हम बोर्ड पे बनाए हुए, कल से आपको टाइपिंग फिर से मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे फिगर बना हुआ है। देखिए सबसे पहले हम बेसिक से यहाँ चलते हैं। देखिए एक यहाँ पर इसमें आपको क्या होता है कि एक आकृति दिया हुआ रहता है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें जो है कितना त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर फिगर से, और 1 नंबर फिगर से स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। देखिए इस आकृति के अंदर अगर पूछा जाए कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो देखिए एक आधार यहाँ पे दिया हुआ है आपका, और आधार पे जो है आपका कितना डिब्बा है, 1 और 1 2। अगर आप देखिएगा तो इसमें जो है 2 त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, एक ये और एक ये। एक आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज नजर आता होगा, यानी कि इसमें जो है त्रिभुज की संख्या टोटल मिला के इसमें कितना है, 3 है। कहिएगा सर जी ये तो हम भी जानते हैं कि 3 है, लेकिन देखिए इसके आगे हम चलते हैं। अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 त्रिभुज तो नजर आ रहा है। फिर इसको गिनिएगा तो 4, फिर इसको गिनिएगा तो 5, फिर बड़ा वाला को गिनिएगा तो 6। कहिएगा तो हम तो गिन लेते हैं, लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा मात्रा में दिया रहेगा ये लाइन, एक आधार पे शीर्ष से रेखा खींचा जाएगा, तो उस समय आपको गिनती करने में क्या होगा कि गलती हो जाएगा। तो उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक लेके आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 1 और 2 है, इसको क्या कीजिए 1 + 2 को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 3। अगर आप गिनती भी करते हैं तो 3 आ रहा है। इसके आगे वाला में चलते हैं। देखिए 1 + 2 + 3, अगर इस तीनों को जोड़िएगा 3 2 5 1 6, आपका ऐसे भी इसमें त्रिभुज की संख्या 6 आ रहा था। अब हम आगे चलते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 और 4, इसमें क्या है कि 4 आपका दिया हुआ है, त्रिभुज दिख रहा है। इसको पूरा को ऐड कर लीजिए, 1 + 2 + 3 और +4, 4 3 7 2 9 1 10। इस त्रिभुज के अंदर जो है, इस आकृति के अंदर आपका 10 त्रिभुज दिया हुआ है। इससे भी शॉर्ट अगर आप चाहते हैं तो देखिए बने रहिए वीडियो में, हम अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये आपका त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें क्या है कि आपका 2 बेस है, एक यहाँ पे तो आधार है ही और एक यहाँ पर भी आधार है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है क्वेश्चन में, तो देखिए सेम उसी तरह प्रोसेस वही रहेगा। 1 2 टोटल मिला के कितना हो गया, 3 त्रिभुज। 1 2 ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3। इस त्रिभुज के अंतर्गत जो है आपका 6 त्रिभुज है। अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज। देखिए यहां पे क्या है, 1 2 और 3, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, और यहां पे कितना आधार है, 2 है, और दोनों बराबर बराबर भाग में किया है। यहां आप डायरेक्ट 2 से गुना करके इसको आप निकाल सकते हैं, 12 हो जाएगा आपका त्रिभुज की संख्या। उसी तरह यहां आगे देखिए 1 2 3 और 1 4, 4 आपका जो है डिब्बा दिया हुआ है एक आधार पे। उसके ऊपर में भी देखिए एक बेस दिया हुआ है, उसके ऊपर में भी एक बेस दिया हुआ। तो देखिए आधार इसमें कितना है, 1 2 3, यानी कि 3 आधार पे जो है बराबर संख्या में त्रिभुज को बांटा गया है। तो यहां पर जोड़ लीजिए 1 + 2 + 3 और 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, और कितना आधार है, 1 2 और 1 3, 10 तिहाई के कितना हो गया। इस आकृति के अंदर जो है आपका 30 त्रिभुज दिया गया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इससे भी शॉर्ट क्या हो सकता है। जैसे दोस्तों हम पिछले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप नंबर को ऐड करते हैं, तो मान लेते हैं 4 तक है तो आप जल्दी गिन लिए। मान लेते हैं कि 10 खन्ना दे दिया, मतलब 10 डिब्बा दे दिया, तो उस समय क्या होगा, गिनती भी ऐड करने में, मतलब इसको जोड़ने में भी आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो उसमें क्या करना होगा कि एक आपको अगर लगातार संख्या दिया हुआ रहता है, तो उसमें अगर नंबर को ऐड करने के लिए एक आपका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। इस पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस पे आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो इस पे अगर सॉल्व करना होगा तो देखिए नंबर क्या है आपका, जो अधिकतम होगा वही आपका नंबर n का मान होगा 4। तो 4 × 4 + 1 / 2, देखिए 4
गुना 5 अब बट्टा में 2, 2 दूना के 4, इसमें भी जो है आपका 10 आ गया। इसमें क्या होगा कि अगर यह फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ये जोड़ने वाला झंझट आपका खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या होता है, यहां पे तो आपका एक आधार पे बराबर में बांटा गया। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको क्रिएटिव माइंड का क्वेश्चन देता है। जैसे मान लेते हैं कि एक ये त्रिभुज है और यहां से आपका एक रेखा खींचा गया है, यहां से फिर खींचा गया और फिर यहां से खींचा गया। एक तो यहां पे आधार पे यहां दिया हुआ है, उसके बाद क्या किया है कि यहां से दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों कि यहां पे आपको एक ही आधार पे पता चल पाएगा कि कितना त्रिभुज होगा। जैसे अगर हम नीचे वाला आधार पे देखेंगे तो 1 2 3 और 4, यानी कि नीचे वाला आधार पे जो है त्रिभुज की संख्या जो होगा 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि यहां पे इस आधार पे जो है आपका 10 त्रिभुज होगा। फिर देखिए यहां पे पूरा त्रिभुज लिया है तो यहां भी आपका 10 होगा। लेकिन जस्ट ऊपर अगर आप आते हैं तो यहां पे देखिए तो ये 1 2 3 तीन ही खन्ना को जोड़ रहा है, तो यहां पर 3 2 5 1 6। अगर इस आकृति की बात किया जाए कि अगर इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है तो 10 10 20 और 6 26, यानी कि इस आकृति के अंतर्गत जो है आपका 26 त्रिभुज होगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।